हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमें लोगों को इग्नोर क्यों करना चाहिए। आखिर वह कौन सा कारण है जिसे हमें लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि हम भविष्य में कुछ सीख सकें। और कोई लोग हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें उसके साथ क्या गलत करना चाहिए या सही, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करें। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। लोगों को इग्नोर करना सीखो एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय है, खासकर तब जब हम मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे होते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में लोग ऐसे होते हैं जो हमें मानसिक रूप से परेशान करते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं या हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं। ऐसे में हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि कुछ लोगों को इग्नोर करना हमारी मानसिक स्थिति और सफलता के लिए कितना ज़रूरी हो सकता है। इस विषय पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इग्नोर करने का मतलब यह नहीं है कि हम उन लोगों से पूरी तरह से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ है उनकी नकारात्मकता और अनावश्यक दबाव से खुद को मुक्त करना। इग्नोर करने का सही तरीका। लोगों को इग्नोर करना सीखने का पहला कदम है ये समझना कि हमें इसे ठीक तरीके से करना चाहिए। इग्नोर करना तब जरूरी होता है जब हम महसूस करें कि कोई व्यक्ति हमें मानसिक रूप से थका रहा है, हमारी ऊर्जा चूस रहा है या हमारी प्रगति को रोक रहा है। इग्नोर करना कभी भी गुस्से या नफरत से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक समझदार निर्णय होना चाहिए जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। 2. आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। लोगों को इग्नोर करना सीखने का एक बड़ा लाभ यह है कि यह हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। जब हम दूसरों की राय और विचारों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते तो हम अपनी खुद की राह पर चलने में सक्षम होते हैं। ये हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। यदि हम हर समय दूसरों से अनुमोदन और समर्थन की तलाश करते हैं तो हम अपनी आत्मनिर्णय क्षमता को खो सकते हैं। इसलिए लोगों को इग्नोर करके हम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. नकारात्मक लोगों से बचना। कई बार लोग अपनी नकारात्मकता को हमारे जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। वे हमारी सफलता को छोटा करने, हमें आलोचना करने या हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए उन्हें इग्नोर करना जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि उनकी नकारात्मकता हमारे लक्ष्य और सपनों को प्रभावित नहीं कर सकती। 4. किसी के विचारों को खुद पर हावी न होने देना। हर किसी के पास अपने विचार होते हैं और ये विचार हमेशा हमारे विचारों से मेल नहीं खाते। यदि हम हर समय ये कोशिश करें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि दूसरों के विचारों पर। जब हम अपनी राह पर चलने लगते हैं तो ये सीखने में मदद करता है कि हमें दूसरों की राय से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 5. संवेदनशीलता और भावनात्मक सीमा तय करना। हमारी भावनाएं और संवेदनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि कब हमें किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित होना चाहिए और कब हमें उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। ये हमारी भावनात्मक सीमा को जानने का हिस्सा है। हम ये समझ सकते हैं कि जो बातें हमारे लिए नुकसानदेह हैं उनसे हमें दूरी बनानी चाहिए। 6. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। अगर हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम दूसरों की बातों को इग्नोर करना आसानी से सीख सकते हैं। यह मानसिकता हमें ये समझने में मदद करती है कि हम क्यों काम कर रहे हैं और हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब हम अपने उद्देश्य में दृढ़ रहते हैं तो हम हर एक व्यक्ति की आलोचना और नकारात्मकता को पीछे छोड़ सकते हैं। 7. आत्म ध्यान और मानसिक शांति। इग्नोर करने की कला हमें अपनी मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करती है। जब हम दूसरों की नकारात्मकता से दूर रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को खुद में और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में निवेश कर सकते हैं। ध्यान, योग और आत्म समाधान जैसी चीजें हमारी मानसिक शांति को बनाए रखने में सहायक होती हैं। 8. दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण नहीं होता। हमारे पास दूसरों के व्यवहार पर कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम अपने खुद के प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है या हमें परेशान करता है तो हम उसे इग्नोर करके अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों पर केंद्रित कर सकते हैं जो हमें सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद करती हैं। 9. इग्नोर करने का अभ्यास।
जैसे किसी भी नई आदत को अपनाने में समय लगता है, वैसे ही लोगों को इग्नोर करना भी अभ्यास का विषय है। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इस पर काम करेंगे, यह आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। ये हमें मानसिक शांति और सुकून देगा, और हम हर चीज़ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 10. स्वयं से प्यार और सम्मान। लोगों को इग्नोर करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें अपने आप से प्यार और सम्मान करना चाहिए। अगर हम खुद को महत्व नहीं देंगे तो अन्य लोग हमें नहीं देंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी मानसिक शांति और खुद के आत्मसम्मान को सबसे पहले रखें। जब हम खुद को सम्मानित करते हैं तो हम आसानी से दूसरों की नकारात्मकता से बच सकते हैं। लोगों को इग्नोर करना सीखना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। यह न केवल हमारी ऊर्जा को बचाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसे अपनी जिंदगी में स्थान देना है और किसे नहीं। जब हम दूसरों की नकारात्मकता और अनावश्यक हस्तक्षेप को नज़रअंदाज करते हैं, तो हम अपने सपनों को सच करने के रास्ते पर और अधिक दृढ़ और मजबूत होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और यह जीवन के सबसे कठिन सवालों में से एक है। जब लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए। ये दो ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे हमें हर दिन का सामना करना पड़ता है। मैं इस सवाल का उत्तर छोटे हिस्सों में दूंगा ताकि आप समझ सकें कि ऐसे वक्त में सही रास्ता क्या हो सकता है, और यह भी कि हम अपनी भावनाओं को कैसे संभाल सकते हैं। 1. जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो सबसे पहले ये हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर किसी के पास अपनी कठिनाइयाँ होती हैं। कुछ लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और यह हमें प्रेरित करता है। इस समय हमें उनके अच्छे व्यवहार का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके ऊपर निर्भर हो जाएं या उनकी भावनाओं का शोषण करें। अच्छे व्यवहार का सम्मान और आभार व्यक्त करें। जब कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो इसे मान्यता दें और इसके लिए आभार व्यक्त करें। इससे न केवल सामने वाले को अच्छा लगेगा, बल्कि यह आपकी सकारात्मकता को भी दर्शाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अच्छा व्यवहार आपको खुद को और दूसरों को प्रेरित करने का अवसर देता है। इसे स्वीकार करें और यह सोचें कि आप किस प्रकार से दूसरों की मदद कर सकते हैं। सीखें। जब कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आप ये सीख सकते हैं कि लोग क्या तरीके अपनाते हैं ताकि आप भी अपनी जिंदगी में वही सकारात्मक बदलाव ला सकें। अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें। यदि किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है तो आप भी अपने कार्यों में ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित करने की कोशिश करें ताकि इस दया और सम्मान का चक्र चलता रहे। 2. जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। यह एक और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमारे अंदर गुस्सा, आक्रोश या दुख पैदा हो सकता है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना होता है। गुस्से पर काबू पाएं, संयम रखें। सबसे पहले, जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो अपनी भावनाओं को शांत करना बहुत जरूरी है। गुस्से में आकर आप निर्णय गलत ले सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें। ये समझें कि किसी का बुरा व्यवहार आपका मूल्य नहीं कम करता। आपका आत्मसम्मान आपके नियंत्रण में है, और यह किसी अन्य व्यक्ति के बुरे व्यवहार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आलोचना का सही उपयोग करें। किसी व्यक्ति का बुरा व्यवहार अगर आलोचना के रूप में है तो उसे सुधार के रूप में लें। आलोचना से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने का मौका मिल सकता है। दूसरे पक्ष को समझने की कोशिश करें। कभी कभी लोग अपने निजी मुद्दों या संघर्षों की वजह से गुस्से में होते हैं। समझने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, और क्या वह इस समय मानसिक तनाव में है। माफ़ करना। माफ़ी का मूल्य समझें। किसी का बुरा व्यवहार अगर आपके लिए मानसिक शांति की कीमत पर है तो माफ़ी देने का तरीका अपनाएं। माफ़ी देना न केवल सामने वाले को राहत देता है, बल्कि यह आपको भी आंतरिक शांति प्रदान करता है। सीखने का नज़रिया अपनाएं। जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या सीख सकते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं और इस स्थिति से कैसे उबर सकते हैं। आत्मसंयम का अभ्यास करें। खुद को गुस्से और नकारात्मकता से बचाने के लिए आत्मसंयम का अभ्यास करें।
इस तरह आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। 3. अच्छे और बुरे व्यवहार से लाभ और हानि। अच्छे व्यवहार से लाभ। 1. समाज में इज्जत मिलती है। जब आप दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो समाज में आपकी इज्जत बढ़ती है। 2. आपकी मानसिक शांति बनी रहती है। अच्छे व्यवहार से आप मानसिक रूप से शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। 3. दूसरों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। अच्छा व्यवहार एक सकारात्मक वातावरण को जन्म देता है, जिससे आप दूसरों से भी अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छे व्यवहार से हानि। 1. कभी कभी लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो कुछ लोग इसका शोषण भी कर सकते हैं। 2. नफरत या ईर्ष्या पैदा हो सकती है। कभी कभी अच्छे व्यवहार के कारण दूसरों में नफरत या ईर्ष्या हो सकती है, जो आपकी मेहनत को अव्यक्त कर सकती है। बुरे व्यवहार से लाभ। 1. आपको खुद की ताकत का एहसास होता है। बुरा व्यवहार आपको खुद की ताकत का एहसास करा सकता है, क्योंकि आपको प्रतिकार करना पड़ता है। 2. नए अवसर मिल सकते हैं। जब आप बुरे व्यवहार का सामना करते हैं तो यह आपको नई परिस्थितियों को समझने और उन्हें संभालने के लिए तैयार करता है। बुरे व्यवहार से हानि। 1. मानसिक तनाव बढ़ सकता है। बुरे व्यवहार के कारण मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है। 2. सामाजिक रिश्तों में दरार आ सकती है। अगर हम बुरे व्यवहार के जवाब में बुरा ही व्यवहार करें तो ये हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। 3. आत्मसम्मान पर असर पड़ सकता है। बार बार बुरे व्यवहार का सामना करने से आत्मसम्मान में गिरावट आ सकती है। 4. कैसे एक बेहतर इंसान बने। सभी परिस्थितियों में आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह मानसिक दृढ़ता, आंतरिक शांति और सकारात्मकता का परिणाम है। जब आप खुद को दूसरों से बेहतर महसूस करते हैं और अपनी स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां कम हो जाती हैं। आपके व्यवहार पर लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और किसी भी स्थिति में अपनी मानवता और अच्छे आचरण को न खोएं। हमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, चाहे लोग हमारे साथ कैसे भी व्यवहार करें। अच्छे और बुरे दोनों व्यवहार हमें जीवन में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं और यह हमारे मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हर स्थिति से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।